क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स के मेंसुरेशन के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चंस करेंगे। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक बर्तन है जो कि एक कोन की शेप का है, उल्टा हुआ तो इस शेप का है वो। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। हाइट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। इसको पूरा पानी से भरा गया है, पूरा पानी से ये भरा हुआ है। तो सपोज ये इसके अंदर ये पानी है। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। इसके अंदर कुछ लेड शॉट्स डाले जाते हैं, जिसकी स्फेयर की शेप है। स्फेयर मतलब जैसे आप बॉल होती है, बास्केटबॉल होती है, फुटबॉल होती है, उस शेप का है एक लेड शॉट। ठीक है, वो डाले जाते हैं, कुछ डाले जाते हैं, बहुत छोटे छोटे डाले गए होंगे इसके हिसाब से, और जिसकी वजह से कुछ पानी बाहर गिर जाता है। और ये जो लेड शॉट अंदर डाले जाते हैं, इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि 5/10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। तो जितने भी डाले गए हैं उससे क्या हुआ कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। उससे कुछ पानी बाहर गिर गया। वो जो पानी गिरा वो कितना था? 1/4 ऑफ द वाटर, यानी कि जितना भी इसका वॉल्यूम होगा। इस कोन के बर्तन, कोनिकल जो वेसल है, इसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है, जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम जो है वो बाहर गिर गया पानी के। अब फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। जितना उन लेड शॉट्स का वॉल्यूम होगा, टोटल जितने भी गिराए गए उस पानी के अंदर, उतना ही पानी बाहर बह गया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इज इक्वल टू, जितने भी कोन है, हमें नहीं पता कितने हैं, नंबर ऑफ शॉट्स, जितने भी शॉट है उनको मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम ऑफ एक सिंगल लेड शॉट से। क्योंकि सब जो जितने भी शॉट्स डाले गए हैं उन सब का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल टू होगा इस पानी के जो बाहर गिरा है। तो कितने हैं हमें नहीं पता, इसलिए नंबर ऑफ शॉट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। तो यहाँ से हमारे पास निकल आएगा, पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो कितने लेड शॉट्स इसके अंदर डाले गए हैं। सबसे पहले तो कितना पानी बाहर गया? 1/4 ऑफ द वाटर, जितना भी इसके अंदर था। जितना इसके अंदर था वो क्या होता है? उसका वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम होता है। तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? कोन का रेडियस कितना है? 5, तो 5 × 5 आर स्क्वायर है क्योंकि, और एच है 8, इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेड शॉट्स हमें नहीं पता कितने हैं, वही निकालना है। और एक एक जो लेड शॉट है उसका वॉल्यूम, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप का है, तो स्फेरिकल जो शेप होती है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आर उसका रेडियस है तो रेडियस का क्यूब होता है। हमें रेडियस पता है तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं वैल्यू 4/3 पाई, और रेडियस कितना है? 5/10 सेंटीमीटर। तो 5/10 तीन बारी, क्योंकि आर क्यूब है। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 दोनों, क्योंकि नीचे है डिनोमिनेटर में, कैंसिल हो गए। एक 5 दो 5 इधर भी है, दो 5 इधर भी है, वो भी कैंसिल हो गया। तो अब हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ लेड शॉट्स। नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालने के लिए राइट हैंड साइड पे जितनी भी चीजें हैं उनको, मतलब नंबर्स हैं, उनको इधर ले जाओ। 10 10 10 यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे ट्रांसपोज के रूल के अकॉर्डिंग, 10 10 और 10। और ये 4 और 5 ये नीचे चले जाएंगे, 4 × 5। ठीक है, ये 4 5 था, 10 10 10 था, और ये 4 ऑलरेडी इधर है तो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 2 10, 2 2 4, और 2 5 10, और यहाँ पे आ गया 2 2 4, 2 5 10,
अच्छा यहाँ पे 8 भी है, एक 8 भी है, 8 भी है, तो 1 मिनट, इस 8 को हम ऊपर लेंगे यहाँ पे, तो 2 4 ज़ा 8, 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100, तो नंबर ऑफ शॉट्स कितने होंगे 100 शॉट्स इसके अंदर डाले होंगे, जिसकी वजह से 1/4 पानी बाहर आ गया।